तो ये shooting themselves in the foot तो ये बहुत करते हैं. But from everything I'm hearing about the Congress in Rajasthan, people don't like Sachin. They accept he does hard work, but they are not crediting him with the victory. If anything, वो क्या बोल रहे हैं कि भाई तेरे पास कहाँ लेजिस्लेटर हैं? 24 लेजिस्लेटर माने 24 लेजिस्लेटर तेरे. अगर वो तेरे को 1.5 चीफ साल मिनिस्टर 1.5 साल बनना पुरानी है बात हो गई. तो सब एमएलए को कन्विंस करो. आप एमएलए को ही कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं तो वो क्यों आएंगे? और इसमें प्रॉब्लम आप देखो क्या है कि क्योंकि ये प्रियंका और राहुल के निकटतम माना जाता है सचिन, तो इसका जो इनडिसिप्लिन है एकदम बिना पनिशमेंट के इट इज बीइंग अलाउड. एग्जैक्टली व्हाट सिद्धू डिड टू कैप्टन इन पंजाब. ऑफ कोर्स सचिन हैज अ प्रूवन रिकॉर्ड ऑफ डिलीवरी. सिद्धू का तो वो भी नहीं है. तो ठीक है, ये लोग ना कैरेट स्टिक नहीं समझते हैं, खानदान में पॉलिटिक्स की समझ नहीं है. अब क्या करें सर, इसी पे रोते रहेंगे तो क्या होगा. अब हम जो नॉन कांग्रेस ऑपोजिशन है उसकी बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत. अब लेट अस डिस्कस व्हाट शिवसेना एंड एनसीपी आर डूइंग इन महाराष्ट्र. तो एक बिल्कुल सिंपल सा इशू उसको इन्होंने लाइफ एंड डेथ इशू बना दिया. लाउड स्पीकर अजान, जिसको विदाउट अ मर्मर एवरीबॉडी फॉलोड इन उत्तर प्रदेश, और उसको ये हैंडल नहीं करके और उसको उन्होंने ऐसा बना दिया कि एक राज ठाकरे वाज ऑलमोस्ट डेड इन पॉलिटिक्स, वो जो है वो बिल्कुल उसका तो एक फिनिक्स लाइक राइज हो गया. और ये तो so this is what happens when you, I think Sharad Pawar is very shrewd. I'm not so sure about Uddhav and Aditya. Uh, and the Congress तो absolutely not. Now इधर जो भी ये गेम बीजेपी खेलेगा ये परपेचुअल रिएक्टिव मोड में होंगे. I don't know what they're thinking is going to happen in the next election. अभी नेक्स्ट इलेक्शन इधर आज बीएमसी का इलेक्शन अनाउंस कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, आपको ध्यान हो. हाँ, तो अब मैं क्या देख रहा हूं कि वो भी बैरोमीटर नहीं है. जैसे नेशनल इलेक्शन इज नॉट अ बैरोमीटर ऑफ द स्टेट इलेक्शन, द स्टेट इलेक्शन इज नॉट अ बैरोमीटर ऑफ द म्युनिसिपल इलेक्शन, एंड नन ऑफ दीज आर अ रिफ्लेक्शन ऑन द नेशनल इलेक्शन. तो ये That सब I agree with you. Just 1 minute. I agree with you on that. But BMC is a barometer of Shiv Sena. इट इज. अब इसमें देखते हैं क्या होता है, बिकॉज इसी इलेक्शन से शिवसेना को भी पता चल जाएगा कि हम करेक्ट कोर्स पे उतरे हैं या हमको कोर्स करेक्ट करना है. और अगर बीएमसी इलेक्शन ये हार गए, mark my words, they will break their alliance with this Mahavikas Agadi and go back to the BJP. The problem is, will they still get a deal from the BJP? Because I don't think any deal is going to be good enough now. पहले Yes, जो now देश they will be dead after losing BMC. yeah. So I'm seeing this breakdown. I think we're going to look at almost a Gujarat like situation in Maharashtra again, where the opposition won't be able to come back to power for the next 25-30 years. क्योंकि कांग्रेस तो बर्बाद है, एनसीपी भी बर्बाद होए जा रहा है थोड़े 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 करके. और अगर ये शिवसेना भी वीकेंड हो गया, then where is the counter polarization for where is the space for counter voting and all of that? देखते हैं क्या होता है. ये तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. बीएमसी का इलेक्शन कब होने वाला है सर? आज सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि दे हैव टू अनाउंस द डेट विद इन 2 वीक्स. आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर. तो मजा आएगा. इसमें बहुत मजा आने वाला है. और आज का इंटरेस्टिंग फिगर आपको बताऊं जो राज ठाकरे से हमें पता चला था, वो ये था कि आज मॉर्निंग की जो अजान है मुंबई में वो ऑलमोस्ट 90% मस्जिदों ने नहीं की.
तो आप सोच सकते हैं कि यस ही गेव अ फिगर कि 1400 में से 135 ने मॉर्निंग की अजान की है. दिस इज अ फिगर गिवन आउट बाय राज ठाकरे. इफ दैट इज द केस, ही हैज ऑलरेडी वॉन द बैटल. शिवसेना हैज लॉस्ट. Yeah, I would agree. He's won the battle but is it a battle? Because I think there was a vacuum. He's moved into the vacuum that the Shiv Sena no longer wanted to occupy anymore. Yes, and BJP was also not moving in. Correct. So if Raj has moved in, I would personally, honestly, I would any day prefer Uddhav and Aditya to Raj Thackeray, but it is what it is. वो तो है. आफ्टर ऑल व्हाट इज पॉलिटिक्स? इट इज गेम ऑफ ग्रैबिंग योर अपॉर्चुनिटी. है, उसने अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली. वैक्यूम था, उसने ग्रैब कर लिया. और उसमें भी शिवसेना ने जितनी मूर्खताएं की हैं, वही मैं कह रहा हूँ ना कि पूरे के पूरे ऑपोजिशन का एक जैसा हाल क्यों है. अगर किसी ने कहा कि हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, आई वुड इमेजिन कि आई वुड ट्राई एंड इमेजिन समबडी लाइक भैरव सिंह शेखावत. मैं उनको अच्छी तरह से नज़दीक से जानता हूँ. अगर किसी ने इस तरह से किया होता तो उसके करने से पहले वो खुद ऑर्गेनाइज करा देते हनुमान चालीसा और उसको इनवाइट कर लेते कि आ जा. या बट वो गेम खेलने की क्षमता ही चली गई है ना कांग्रेस में. दे डोंट इवन अंडरस्टैंड व्हाट द गेम इज एनीमोर. गेम खेलने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा ना. अगर आपने रोनाल्डो को कबड्डी खेलने के लिए भेज दिया तो वो बेचारा करेगा क्या? The problem with the BJP is the BJP doesn't know how to use power. And the problem with the opposition is they don't know how to play politics, but they know how to use power. Shiv Sena knows how to use power. Shiv Sena, NCP, Congress, between them, they know exactly how to. The use of power is technically the abuse of power. Yes, So ruthless. it is abuse of power that defines the use of power. And these three know that perfectly well. The problem is the BJP knows how to win elections perfectly well. तो जो इलेक्शन जीतना जानता है वो सरकार नहीं चलाना जानता है, और जो सरकार चलाना जानता है वो इलेक्शन जीतना नहीं जानता है. अब ये हमारी स्थिति है. तो ये तो जो बंगलर्स हैं उनकी बात होगी, लेकिन सम ऑफ द मोर सीजन्ड पीपल जैसे तेलंगाना में केसीआर है, उनके जो हालात आप देख रहे हैं, जिस तरह से वो रिएक्ट कर रहे हैं टू अ बीजेपी विच इज ओनली प्रिटेंडर ऑफ अ चैलेंजर. मुझे तो नहीं लगता कहीं दूर दूर से चैलेंजर, और उसको उठा उठा के चैलेंजर बनाए जा रहे हैं. तो ऐसे सीजन्ड लोग भी ऐसी गलतियां क्यों कर रहे हैं? और किसको चैलेंजर बनाया गया है इधर टीआरएस से? ना, टीआरएस तो बीजेपी की हर चीज पे रिएक्ट कर रही है ना, बजाय इग्नोर करने के. अरे नहीं सर, ये I'll tell you why they're doing this. They're mostly doing it because they also need to stay relevant. You think KCR doesn't know who Swati Chaturvedi is or how much fiction her book is? Why would he actively promote that book at his press conference? ये बस मजाक के लिए किया जा रहा है because he needs it as some kind of insurance against the state. आप देखो ओडिशा में the only opposition to Naveen Patnaik is the Congress. Is the BJP. कांग्रेस तो गया उधर से. But नवीन पटनायक कुछ बोलता है क्या बीजेपी के खिलाफ? नहीं. He is very content because he knows मोस्टली सपोर्ट करता है पार्लियामेंट में भी. सपोर्ट करता है. इधर भी आप देखो केसीआर कौन सा बड़ा. सो इट सीम्स टू मी केसीआर स्ट्रेटजी इज वेरी सिंपल. पार्लियामेंट में जनरली जो चाहे वो किंग फ्रेडरिक द ग्रेट यूज्ड टू से he had reached a deal with his people. They can say what they like, I do what I like. So ये केसीआर उसकी तरह है कि KCR and the BJP have reached a deal. KCR can say what he likes and the BJP can do what they like with KCR's blessing. Okay, that's an interesting one. It's a pre-cooked, adjusted this thing. And what about your home state, Tamil Nadu? Where is Tamil Nadu going?
Tamil Nadu is going nowhere. I mean, it's a static, uh, pendulumic है हमेशा election. I would say generally say the ADMK's base. When the DMK loses, the DMK loses quite badly. But when the ADMK loses, they do not lose badly. They manage to hold very, very well. So, I mean, the ADMK is going to come back the next time for sure. Uh, uh, and mind you, this in spite of not having a this was the first election they fought without Jayalalitha or MGR or whatever, no? So, in spite of that, they did extremely well. वापस भी आएंगे अब. Now the question is, what does Stalin do with his remaining? अब कितने साल बचे हैं? 2 साल, 2 या 3 साल? किसके? स्टालिन के? स्टालिन के 2 साल बचे हैं अभी. 2 साल बचे हैं. पिछले 2.5 साल, almost 2.5 years. Yeah. अच्छा, एक सेकंड में ढूंढ. halfway through. Indian state election. ट्वेंटी 2021 में हुआ था सर. 4 साल बचे. अच्छा, हाँ, बंगाल के साथ हुआ था. सॉरी. हाँ. सो इसमें हाँ, so इसमें yes, very very this thing. And you look at the votes. They got these guys got 20 million votes. ADMK got 18 million votes. Just a difference of 2 million. 2 million a lot, no? About well, it's 45 and 39%, but it will swing again. It will swing again. आप 2016 में देख लो, ये क्या था? ये 41 and 39% था. And this was, remember, this was a double incumbency because they'd won the previous election also. They had won. I know. Last time also the DMK had higher vote. Yeah. So, but before that they did not. Before that, remember, Jayalalitha won by 51% and the DMK got 39%. So imagine when in 2011, Jayalalitha wins 51% of the vote, almost 52, 51.93% of the vote, 52% of the vote. She has defeated them by essentially by 12 percentage points. Yeah, 12 percentage points is a much bigger defeat than the next election, which was just 2 percentage points. And then no, 2 percentage point. DMK had 2 percentage point more than ADMK. No. In the next this election. is the previous one, not the current one. And no, not the current one. ये जो है 2016 इलेक्शन में, 2016 इलेक्शन में डीएमके का वोट परसेंटेज हायर था, लेकिन सीट एडीएमके ने ज्यादा जीती थी. ये कह रहा हूं. हाँ, नहीं. No, the popular vote. I'm quite sure about it. No. Even the popular vote, 17.6 million versus 17.1 million. They got 5 lakh more votes. I'm quite sure about it, क्योंकि मैंने इसके ऊपर पूरे वो किए, इलेक्शन के बहुत सारे एनालिसिस किए. Anyway, that's beside the point. The point is what is happening in 2024 in Tamil Nadu. 2024, so ADMK will be back. Because with BJP or BJP will fight separately? Well, they'll come back with the BJP. Now, the question is, it's impossible to tell how much the BJP is contributing to these victories. Right? अभी बहुत ये फैला के रखा है कि Annamalai is doing all of this. Remember, the pro-Hindu, but Annamalai is counter. The pro-Hindus there have always been Tevar, who are also the backbone of the ADMK vote, this thing. So how will this play out? I don't know. How will it play out for the BJP? I don't know. The ADMK will get its electoral strategy correct. Now, will the BJP tag on to the ADMK's electoral success and claim कि हमारा success हुआ? Or will they blame the ADMK for failure? We don't know. But the BJP by itself is an untested commodity out there. Quite right. And before moving further, मैं आपसे सभी से अनुरोध करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं वो कृपया सब्सक्राइब करें, और आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आ जाएं अब,
क्योंकि थोड़ी देर के बाद हम आपके क्वेश्चंस भी पूछने मांगने वाले हैं। साथ में आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आगे चलते हैं जी। और इसमें सब में आपने भी अभी भाई मेंशन किया कि पूरे ऑपोजिशन स्पेस में यदि कोई स्मार्टेस्ट है, इनविंसिबल है, वो है नवीन पटनायक ऑफ ओडिशा। तो उनसे सीख क्यों नहीं ली जाती? Is he even opposition technically? I would actually count him as part of the NDA. He's part of the NDA in practice, if not in name. Now, it's a very smart strategy because you can still, because his primary opposition there is the BJP, and he thrashes the BJP every single time. See, he does what Sonia did in 2004. सोनिया ने क्या किया? किसी को अपोज नहीं किया, बस चुपचाप बैठी थी, कुछ नहीं किया, मुंह नहीं खोला, और जब स्विंग होना था वो ऑटोमेटिकली हो गया. Naveen does not elicit negatives. The Congress and all these other jokers, because they keep opening their mouth, they elicit a lot of negatives. So you drive away. It was, you remember Rahul Gandhi, a lot of people thought he was a smart, including myself. I have to tell you this, when I met him, I thought he was a very smart guy when he didn't open his mouth. The moment he started opening his mouth, all of that went through the window. Now, if Rahul Gandhi had kept quiet, I might have voted for him. But, and it's so bad that even when I'm thinking of voting against the BJP, Rahul Gandhi opens his mouth and I'm like, "Arey, gayi bhais pani mein, chalo dabao kamal ke phool ke liye." Now, Mamta is like this. Why would you deliberately want to alienate your Hindu voter base? They're all like this. AAP, though, is changing. I have to say that the AAP plays all, they still need to be a bit more refined. They've still not learned the art of shutting up. But if they do, I think they could actually emerge as an alternative. इसमें देखना है कि linguistic barrier कौन पहले तोड़ता है, TMC या AAP. क्योंकि मैं पंजाब को कोई दिल्ली से अलग नहीं मानता हूँ. टेक्निकली दिल्ली साउथ पंजाब है, ठीक है ना. और त्रिपुरा ईस्टर्न मोस्ट ईस्ट बंगाल है, ठीक है ना. सो ईस्टर्न वेस्ट बंगाल है. तो इसमें लैंग्वेज और कल्चर का ज्यादा उतना फर्क भी नहीं है कि ये एक लिंग्विस्टिक बैरियर को ब्रेक करके गया है करके बोल सकते हो. देखना है कि गुजरात में अब क्या होगा, क्योंकि गुजरात में जो पाटीधर सब हार्दिक पटेल के साथ चले गए थे, इट टर्न्स आउट apparently I'm hearing that they're all back with the BJP now. Yes, that is quite right. हार्दिक पटेल ही बोल रहा है कि मैं भी जो है जाने वाला हूँ बीजेपी के साथ. बीजेपी ज्वाइन कर लूंगा. कम से कम उसने कांग्रेस तो निकाल दिया अपने ट्विटर बायो से. बट इसमें ये प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम तो नहीं है, बीजेपी जीतने वाला है अगला इलेक्शन भी, which is going to be what, 35 elections in a row, 35 years. पहले सबसे पहले 95 में ये जीते थे, फिर उसके बाद वो स्प्लिट हुआ, फिर 98 से तो लगातार बीजेपी पावर में है. पहले तो स्विच होते हैं. So 25 years. It's going to be 25 years, a quarter of a century of uninterrupted BJP rule. है ना? So a quarter of a century of uninterrupted BJP rule. They're going to win Gujarat again. Now, the prediction is that the Congress is going to break because they can't deal with another election defeat like that. अभी तो राजस्थान भी हारना है इनको. राजस्थान भी हारना है, बट गुजरात, पर राजस्थान में तो they can look forward to coming back after 5 years ना. गुजरात में बचा क्या है यार? अगर आप 20 साल से सरकार को आप हरा नहीं पा रहे हो, तो अगली बार कैसे हराओगे? आई थिंक दिस इज फॉर द गुजरात कांग्रेस, दिस इज द मेक और ब्रेक इलेक्शन. इस
गारंटी कि गुजरात बीजेपी ही जीतने वाला है. Question mark. Is the Congress going to break after this? I suspect yes. और जब break होगा, I suspect 1/3 of the party will go towards the BJP. The remaining 2/3 will go towards AAP. So I think that it is the next general election that will determine who actually breaks the linguistic barrier and emerges as a pan-India, as a national party. I don't think TMC is a national party right now. No, they're not. नो टीएमसी वाले तो आपको याद है ना कि ममता जब आई थी बनारस में तो क्या हुआ था. बनारस No, this is अपेरेंटली वो definition वहाँ of पे national काफ़ी party. बड़ा बंगाली पॉपुलेशन है, तो इनको Mhm. बुलाया आपके हमारे अखिलेश बाबू ने कि वहाँ पे थोड़ा सा कुछ करें, और वो शी वाज बूड एवरीवेयर, इवन इन द बंगाली टोला. तो उसका क्या करें. जब So आप there is, अपना इलेक्शन जो है वो बहिर्गतों के बेसिस पे लड़ोगे, तो आपने तो इफेक्टिवली अपने आप को कैद कर लिया ना. बंगाल में आप 100% जीत जाओ सीटें, भले 42 की 42 जीत जाओ, उसके बाहर तो आपको एक भी नहीं मिलनी. करेक्ट. सो अब इसमें क्या हो रहा है कि आप देख लो, आई सस्पेक्ट आप गुजरात विल डिसाइड इट एंड आप विल बी द वन टू गो पास द पोस्ट फर्स्ट. तो गुजरात में पंजाब में कितनी लोकसभा सीट है? 13 और राजस्थान और गुजरात में 20 है ना? 26 अब इधर जब टूट के क्या होगा, आई सस्पेक्ट आप won't be able to get more than about 20 seats maximum. Even that I'm not convinced, because remember, like I said, a state election doesn't determine a national election. But Mamta has comprehensively destroyed the BJP in Bengal. Yes, that is there. Okay, she has बीजेपी इज नॉट गेटिंग comprehensively एनीथिंग ओवर so देयर. एक सीट मिल demoralized सकती है दार्जिलिंग की दोबारा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलने का उन्हें. maximum. So अब जो 20-20 मिले थे, ठीक बटा था 20-20, ऑलमोस्ट 20-20. नहीं, 18 था वो इनका. मैक्स, 18 हाँ बीजेपी की 18 सीट थी. हाँ, तो 18 ऑलमोस्ट 20-20 ना, 40 सीट 20. आई एम जस्ट गिविंग जनरल राउंडेड अप फिगर. 18 22 and 2 to Congress. That was the breakup. हाँ, but in the next election, this lady is going to win about 35 seats. Probably more. मैं तो उसको 40 सीट्स देता हूँ. I will give about 32 to 35. कंपटीशन उधर होगा. अगर मोहतरमा ने 35 सीट्स ले लिए, 40 ले लिया, तो शी इज द अनडिस्प्यूटेड लीडर. अगर इसने 35 सीट्स ले लिए और आपने मैक्सिमम से 20 सीट्स ले लिए, because I don't think the BJP or the Akalis have any chance now left in Punjab right now in the current climate. It depends the way things are going. एक दो पिछली बार भी इतनी जीती थी, एक दो सीट जीती थी. इस बार भी वही होगा. So you will see AAP get say about 10 seats in Punjab. हाँ, आप कैन गेट 10 सीट्स इन पंजाब इजीली. दिल्ली में तो जीतने वाले नहीं है. 4 तो पहले भी जीत चुके हैं. 2014 में ही 4 जीत गए थे वो. तो दिल्ली में of course they are it's very clear Delhi votes for AAP overwhelmingly for state election and they vote overwhelmingly for BJP in national election. वो तो इधर शायद सीट नहीं मिलेगा, पर पंजाब में कम से कम 10 सीट तो मिल ही जाएंगे. अब गुजरात में when that migration, हाँ, अब गुजरात में when that migration happens, would you say that they'll win about 10 seats there? No chance. Not a chance. जब तक दोनों गुज्जू भाई हैं तब तक गुजरात में तो 26 आउट ऑफ 26 रहेगा. वहां पे पिछली बार 65% वोट से जीते हैं भाई. They had 65% वोट. अब उससे आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं कर सकते आप. नहीं, that's because they never had a coordinated opposition. No, AAP can maybe do a coordinated opposition. अभी कहाँ कोई Maybe chance. I'm just speculating. Maybe this is not a prediction; it's a speculation. So say even if he gets 10, he would have say broken the linguistic barrier with 20 seats in parliament, but the numbers game he wouldn't have cracked. So the problem with the linguistic, there are two things you need to crack. One is the numbers. The second is overcoming the language barrier. Mamta will overcome the numbers, but not the language barrier. AAP may overcome the language barrier, but not the numbers barrier.
I'm still not seeing any clear opposition to Modi in 2024. If anything, I personally feel Modi is going to win about 330 to 340 seats in the next election. Yes, that looks like the likely scenario. Quite right. तो इसका ओवरऑल कंक्लूजन और निष्कर्ष हम यही निकाल सकते हैं कि हमारे ऑपोजिशन की ग्रैंड स्ट्रैटेजी तो छोड़िए, कोई छोटी मोटी भी स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई इनके साथ आने की स्ट्रैटेजी नहीं है। ये इसी तरह से ब्लंडर करते रहेंगे। और एक चीज़ और होने वाली है जो मेरा अनुमान है कि महाराष्ट्र में बीजेपी अकेली लड़ती है तो वो 48 सीट्स में से 35 प्लस तक जीतने का मादा रखती है आज की डेट में। ऑफ कोर्स मेरे को क्या बिहार में लगता दे है, आर फेसिंग अ बिट ऑफ ब्लो बैक बिकॉज ऑफ वेरी वेरी पुअर परफॉर्मेंस ऑफ नीतीश कुमार। लेकिन आपका जो है कि दे कैन विन टुगेदर 340 350 टुगेदर। आई होप यू नॉट गिविंग दिस टू बीजेपी अलोन, वो मुझे पॉसिबल नहीं लगता क्योंकि no, I'm बंगाल में giving, दे आर गोइंग टू, I'm saying सॉरी, BJP alone is going to be 330. तो वो कहाँ से आएंगी सीटें? दे आर गोइंग टू लूज 18 मतलब एटलीस्ट 17, और बहुत कंजर्वेटिव रही है तो कम से कम 15 सीटें उनकी जाने वाली हैं पश्चिम बंगाल से। और गेन की पॉसिबिलिटी सिर्फ यूपी और महाराष्ट्र में है और कहीं नहीं है। और यूपी में वैसे ही 64 62 यूपी प्लस में 2 तो बैठे हुए so I ज्यादा से suspect ज्यादा what 10 सीटें और। now what I suspect is they'd make up the gains in UP that they lost in Bengal. I think they will make gains in Tamil Nadu this time. They're going to demand a higher. Tamil Nadu, they will make gains. The ADMK is going to win, and I suspect based on that last, what was it, the municipal election or whatever, where they did well, we still don't know if it was a ADMK vote transference. The BJP wants you to think that it won it on its own. Now the question is, how do they convince the ADMK leadership कि देखो DMK ने उनको 10 दिया, तुम भी हमारे को 10 दो, and things like that. उधर से आ सकता है. I don't think केरला में इस बार भी खाता खुलेगा. I don't personally. Dead investment. Dead investment. तेलंगाना या आंध्रा में खुल सकता है. आंध्रा में तो मुझे नहीं लगता है, पिछली बार तो सारी जमानत जब्त हुई थी। 25 out of 25 they lost deposit. So Telangana may be, but yes, I do think they're going to improve their tally generally by about 15 to 20. Maharashtra में they may gain about 10 seats, yes. No, Maharashtra, boss, I think they're going to sweep. They're going to sweep Maharashtra. After this, they're going to sweep Maharashtra. Because it's become a bi-party polarization. No? So Maharashtra, they're definitely going to sweep. इस बार महाराष्ट्र में कितने जीते थे वो तो अलायंस में थे ना, 24 plus 18 42, 18 तो शिवसेना जीती थी. हाँ, so they'll get 18 में से 15 भी मिल जाएगा तो ठीक ही है. देखो महाराष्ट्र में 35 प्लस बोला मैंने उसको, इसीलिए 48 महाराष्ट्र में 15, महाराष्ट्र में 15, यूपी में 15, इधर 15 नहीं है, अब 15 कैसे होंगे? 64 तो है ही है पहले से. तो यू मीन 80 out of 80? बचा क्या है? बचा क्या है? For how long has it been since a government came back to power in UP? Last it came was 85. So this hasn't happened in almost 84, 40 years. rather, 1984. So 38 years this thing hasn't happened. So I think you're going back to an absolute dominance. जो और वैसे एक बात और बताऊं, यूपी में आज तक कोई भी ऐसा सीएम जिसने 5 साल पूरे किए हो आज तक रिपीट नहीं हुआ है. जो इक्का दुक्का जो आए भी हैं वो 1 साल 2 साल के लिए सीएम थे और दोबारा, जैसे 84 तो वाज इट वाज अ फ्रीक केस, वो तो फ्रीक हैपनिंग थी. That was a black swan event. Yes, black swan event 100%. But इसमें क्या है आप देख लो, महाराष्ट्र में 15, यूपी में 15, मे बी तमिलनाडु में एडीएम के उनको दे ही दे 5 सीट.
So 30 plus 5, they'll go up to 330, 340. This I'm convinced about.